एक बुजुर्ग रेलगाड़ी में लाहौर से जैकबाबाद आ रहे थे। रास्ते में किसी स्टेशन पर एक कोट पैंट पहने नई तहजीब के चाहने वाले नौजवान सवार हुए। थोड़ी देर के बाद नौजवान ने बुजुर्ग से पूछा, आप मुझे दीने इस्लाम के आलिम नजर आ रहे हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? बुजुर्ग ने कहा, जी पूछिए। नौजवान ने कहा, इस्लाम इस बात की इजाजत क्यों नहीं देता कि मर्द और औरतें इकट्ठे मिलकर काम किया करें? बुजुर्ग ने उस नौजवान को कुरान और हदीस के रोशनी में कई बार समझाया, मगर नौजवान मुतमईन न हुआ और कहने लगा कि आप मुझे अकली दलील से समझाएं कि इसमें क्या रुकावट है। बुजुर्ग ने समझाया कि जब मर्द और औरतें मिलकर काम करेंगे तो दिल एक दूसरे की तरफ माइल होंगे। कई हंसते बसते घर उजड़ जाएंगे, कई कुंवारी लड़कियां बिन ब्याहे मां बन जाएंगी, समाज में फसाद मच जाएगा। ये सुनकर नौजवान कहने लगा कि इंसान अगर अपने आप पर कंट्रोल करे तो लड़का लड़की की मिलीजुली तालीम या नौकरी में क्या हरज है। नौजवान की बात सुनकर बुजुर्ग समझ गए कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला है, उंगली टेढ़ा करना पड़ेगा। ये नौजवान अक्ल का अंधा है, इसके दिमाग पर भी पर्दा पड़ा है, लिहाजा इसको दूसरे अंदाज से समझाना पड़ेगा। बुजुर्ग के झोले में नींबू रखा हुआ था। उन्होंने उसे निकालकर 4 टुकड़े किए और चूसने लगे। नौजवान भी गर्मी की शिद्दत की वजह से ललचाई हुई नजरों से उनकी तरफ देखने लगा। तब बुजुर्ग ने पूछा कि आप क्या देख रहे हैं? नौजवान ने कहा, नींबू देखकर मुंह में पानी आ जाता है। तो बुजुर्ग ने कहा, अब तबीयत पर कंट्रोल के मसले का क्या बना? अगर नींबू देखकर मुंह में पानी आ जाता है तो इसी तरह बेपर्दा नौजवान लड़कियों को देखकर दिल में गुनाह का ख्याल आ ही जाता है और यही चीज जिना का सबब बनती है। दीने इस्लाम ने इस बुराई का रास्ता रोकने के लिए औरतों को हुक्म दिया कि अव्वल तो घर में ही रहे। अगर किसी जरूरत के तहत बाहर निकलना पड़े तो पर्दे में निकले ताकि गैर मर्दों की नजर न पड़े और वह किसी मुसीबत में गिरफ्तार न हो। नौजवान का सर शर्म से झुक चुका था, उसे बुजुर्ग की बात समझ में आ गई थी।